बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, you all are comfortable? Yes, everyone, please respond. Yes, sir. Good. चलो आगे सुनो। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया जो जो बोला मैंने? एवरीवन इज कॉन्फिडेंट सो फार? बाइपोलर न्यूरॉन एक्साइट हो गया या उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया? क्या हो गया इसमें? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो ये इससे अभी सेंसेशन आगे जाएगा। तो पहले यहां से यहां अभी देखो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स उल्टा जा रहा है। बाइपोलर न्यूरॉन से अब जाएगा वो सेंसेशन आपके फाइनली ये वाले मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में या गैंग्लियन सेल्स में। और ये गैंग्लियन सेल्स से ये इम्पल्स इसका ये पूरा अभी एक्सॉन्स साथ में आ जाएगा। ऑल दिस एक्सॉन्स विल कम टुगेदर एंड ऑल दिस एक्सॉन्स नाउ विल फॉर्म ए बंडल। और यही बंडल क्या बनाएगा? आप लोगों ने सुना है, दिस बंडल विल फॉर्म ऑप्टिक नर्व। डिड यू रिमेंबर दिस? और यही ऑप्टिक नर्व फिर कहाँ जाएगा? इट विल लीव द आई एंड विल गो टू, कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द ब्रेन एंड देन बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो आप लोगों ने पहले कोई चीज देखी है तो फिर आपके ब्रेन को पता चलेगा कि ये इंसान है, ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाट यू आर viewing. एम आई क्लियर? बच्चों समझ में आया मैकेनिज्म कैसा होता है? वर्किंग ऑफ आई कैसे होता है? सबको समझ में आया? यस किड्स, प्लीज टेल मी। कंफर्टेबल एवरीवन? बोलो। और ये रिवर्सिबल होता है मैंने बोला। सो अगेन दिस रेटिनल एंड ऑप्सिन जुड़ जाएगा, रीपिगमेंटेशन होगा एंड इट विल वेट फॉर नाउ लाइट टू फॉल अपॉन इट। बट लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है वो याद रखो, ये भी एक क्वेश्चन आया था। रेटिनल विल एब्जॉर्ब द लाइट बच्चों, रेटिनल विल एब्जॉर्ब द लाइट। अब आगे बढ़ो विथ some more small topics in the same chapter कि आपका प्यूपिल का साइज कम ज्यादा कौन करता है? क्या पढ़ना है अभी हम लोगों को बच्चों? वो जो प्यूपिल का साइज है कम ज्यादा कैसे होता है या फिर वो कौन करता है? सो लेट अस टॉक अबाउट इट नाउ। एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस, द टॉपिक वी आर लर्निंग नाउ इज दिस। Adjustment of iris. Are you ready for it? Yes बच्चों, तैयार हैं आप लोग एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस के लिए? बोलो। सुन रहे सब लोग? ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ये अच्छे से मालूम होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। तो आइरिस इज दैट कलरफुल पार्ट ऑफ आईज विच हैज गॉट डिफरेंट पिगमेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी सुना था। बराबर है बच्चों? यस। जब आप साइड व्यू में देखते हो तो ये आपका मिडल लेयर जो है आईज का है ना, द मिडल लेयर ऑफ योर आईज ऐसे पीछे थीन होता है, आगे आके वो थिक हो जाता है। सो विच इज इसमें पढ़ लो चलो। अब देखो बच्चों, इसमें सो चेक हियर। आइरिस क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे भी वापस पढ़ना है। ये अगर स्क्लेरा है, इसके नीचे, हाँ अभी यही है स्क्लेरा, उसके नीचे होगा आपका मिडल लेयर। नेम ऑफ दैट मिडल लेयर इज योर, कौन सा मिडल लेयर है? कोरॉइड। इसी की बात हम लोगों को अभी करनी। तो दिस कोरॉइड नाउ, पीछे से ये पतला होता है, आगे से मोटा होता है। याद है आप लोगों को? इट इज थिन फ्रॉम बिहाइंड, और यहाँ आगे आके ऐसे ये मोटा हो जाता है लाइक दिस। एम आई राइट? नाउ सम पार्ट ऑफ दिस, इसका कुछ पार्ट और है जो यहां से ऐसे एक्सटेंड करेगा
क्या नाम है इसका बताओ तो मुझे। व्हाट डू यू कॉल दीज पार्ट्स किड्स? बोलो बोलो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो एक्सटेंशन है इसी का, ये होता है आपका सीलियरी बॉडी। याद आया? सीलियरी बॉडी। और जो आगे एक्सटेंड होगा, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं आइरिस। याद आया कि नहीं बच्चों? आगे जो एक्सटेंड होगा वो आइरिस होगा। और ये सीलियरी बॉडी से कुछ ऐसे थ्रेड्स होंगे जिनको बोलते हैं हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। और इनके बीच में पकड़ के रखेगा ये अपना लेंस को, लाइक दिस। डिड यू गेट दिस? और यहाँ पे अब एक छोटा सा छेद बन गया, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ तो जरा ये वाला कॉन्सेप्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? प्लीज टेल। हेलो एवरीवन। ये बीच वाला लेयर है आपका कोरोइड। कोरोइड आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है और वो क्या बनाता है? दो चीजें एक बनाया उसने, ये सीलियरी बॉडीज। और सीलियरी बॉडीज से अराइज हो रहे हैं छोटे छोटे थ्रेड्स जिनको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और कुछ पार्ट इसका जो आगे कंटिन्यू हुआ है, व्हाट डू यू कॉल दिस पार्ट एज? दिस इज कॉल्ड एज आइरिस, जो कैमरे के लेंस के जैसा काम करता है। इट ऑल्सो गिव्स कलर टू योर आईज। याद आया ये चीज बच्चों? प्लीज टेल मी, डू यू रिमेम्बर दिस थिंग और नॉट? बताया था ना ये पहले भी? बोलो बच्चों, बताया था कि नहीं बताया था? याद है आप लोगों को? सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? हु डिडंट ज्वाइन? एज यूजुअल श्रीकांत ने ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो सुनो अभी। अब ये हम लोग साइड से देख रहे हैं तो ये हम लोगों को जो सीलियरी बॉडीज दिख रहे हैं या फिर ये जो आइरिस दिख रहा है, ये ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल दिख रहा है। बट सामने से आप लोग देखोगे तो इट विल बी सिंपल लाइक, कैसा होगा ये? आप सामने से देखोगे तो इट वुड बी लाइक दिस ओनली, स्पेरिकल इन शेप। ऐसा ही दिखेगा वो। कैसा दिखेगा? स्पेरिकल इन शेप दिखेगा। तो यहां देखो बच्चों, ये है आपका प्यूपिल। और इस प्यूपिल के आजू बाजू में जो पूरा दिख रहा है, यही होता है आपका कौन सा पार्ट बच्चों? दिस इज योर आइरिस। एम आई क्लियर? ये होता है आपका पूरा आइरिस। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। तो ये आपको साइड व्यू में ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू में इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये डिफरेंस याद रखो। सेंटर में है अपना प्यूपिल। नाउ इस प्यूपिल के अराउंड होते हैं हमारे पास दो टाइप के मसल्स। ठीक है? आइरिस अपने प्यूपिल का साइज ये कम ज्यादा करता है ना, कैमरे के लेंस के जैसा। यहाँ पे दिस चेंजेस द साइज ऑफ योर प्यूपिल। कैसे चेंज करेगा? विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। यहाँ पे आइरिस में हमारे दो टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। और इन स्मूथ मसल्स को हम लोग बोलेंगे, एक होता है इसमें से सर्कुलर स्मूथ मसल्स और दूसरा होता है रेडियल स्मूथ मसल्स। डिड यू गेट मी बच्चों? क्या बोला मैंने? दो टाइप के स्मूथ मसल्स आइरिस में होते हैं। अब जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो कैसे रहेंगे? सर्कुलर स्मूथ मसल्स विल बी सिंपली लाइक दिस। यहां देखो, ये वाले रहे आपके सर्कुलर स्मूथ मसल्स। डिड यू सी दिस? प्लीज टेल मी। समझ में आया क्या? सर्कुलर स्मूथ मसल्स। और दूसरे वाले जो होते हैं, हमने क्या सुना? दूसरे वाले मसल्स का नाम है रेडियल मसल्स, विच विल बी लाइक दिस। ये रहे, थोड़ा अलग कलर लेते हैं बच्चों इसके लिए। ये देखो, ये रहे आपके रेडियल स्मूथ मसल्स। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। समझ में आया क्या? बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? एक एक धीरे धीरे गायब हो रहा है बच्चा। तो सेकेंड टाइप ऑफ द मसल्स आर हियर।
क्या नाम है इसका? रेडियल मसल्स। अब इनका वर्किंग सुनो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever लाइट इज इनफ, जब बहुत ज्यादा लाइट होती है, सफिशिएंट लाइट होती है बच्चों, तो इन दैट केस हमारा प्यूपिल कैसा होगा? बोलो बच्चों, जब लाइट इनफ होगी तो क्या होगा? प्यूपिल विल बी ब्रॉड, विल बी डायलेटेड। तो हमारा जब हम लोग ज्यादा लाइट में होते हैं तो हमारा जो प्यूपिल होगा वो ऐसे बड़ा होगा, डायलेटेड होगा। अब इसको डायलेट कौन करेगा? सो ऑफ कोर्स इसको डायलेट करने के लिए आपके रेडियल मसल्स मदद करेंगे, क्योंकि बहुत लाइट है तो वो नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो रहा है ना ये। वेट, व्हेन देयर विल बी लेस लाइट, अंधेरे में हमारे प्यूपिल बड़े हो जाते हैं। सो दिस इज वाइडेंड प्यूपिल। कौन इसको वाइड करेगा? ये वाले मसल्स, रेडियल मसल्स इसको ऐसे बाहर खींचेंगे। तो जब ये उसको मतलब ये मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो रिमेंबर दैट रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स तो प्यूपिल बिकम्स डायलेटेड। इज दिस क्लियर? तो ये प्यूपिल को डायलेट करने के लिए आपको रेडियल मसल्स मदद करते हैं। और बड़ा प्यूपिल कब होगा बच्चों? जब कम लाइट होगा, मतलब when you are in dark। तो इन दैट केस ये सिचुएशन या ये कंडीशन होगा। उसका ऑपोजिट होगा आपका, जब जब बहुत सारा लाइट है तो आपका प्यूपिल छोटा होगा, है ना? ये वाला प्यूपिल का साइज छोटा रहेगा। तो छोटा रहेगा मतलब यहाँ पे कोई मसल्स होंगे जो इसको छोटा करेंगे। आइरिस मसल्स, ऑफ कोर्स आइरिस में भी कौन से मसल्स? ये सर्कुलर मसल्स है जो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो रहा है, कहाँ गए बच्चे? सो दीज मसल्स विल नाउ अंडरगो व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो बच्चों, these are the muscles which are now undergoing contraction like this। और इस तरह से आपका क्या हो गया? प्यूपिल छोटा हो गया। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। उपमन्यु समझ में आया बच्चा? तो यहाँ पे कौन से मसल्स हैं? सर्क्यूलर मसल्स। क्या हो गया इनका? सर्क्यूलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सर्क्यूलर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या हो गया? सर्क्यूलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। भूमि अंडरस्टैंडिंग बच्चा? और प्यूपिल का साइज क्या हो गया? अभी प्यूपिल बिकम्स नैरो और लेस इन डायमीटर। प्यूपिल का डायमीटर कम हो गया। और ये हो गया कब? इन इनफ लाइट, जब बहुत सारा लाइट प्रेजेंट होगा तब। बताओ मुझे, ये वाला चीज समझ में आया आप लोगों को? बोथ ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस? पक्का? कंफर्म? एनी डाउट अबाउट दिस थिंग, दिस टॉपिक किसी को? चलो अच्छी बात है। तो ये इस तरह से होता है एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? हमारा प्यूपिल का साइज का। और वो कौन करता है? वो करता है आपका आइरिस। आइरिस में भी आपके मसल्स, सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। सर्कुलर मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्यूपिल का साइज छोटा। अगर रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देंगे। सो दिस इज द वे हाउ योर प्यूपिल बिकम्स नैरो एंड वाइड। अब सुनो आगे बच्चों, इसके बाद में आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ लेंस। ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड रिमेंबर। एडजस्टमेंट ऑफ लेंस। सो आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों। ठीक है। अब लेंस खुद को एडजस्ट करता है, याद रखो, लेंस एडजस्ट इटसेल्फ। अब वो लेंस का एडजस्टमेंट से पहले कुछ चीजें आप लोग याद रखो कि जो शेप ऑफ लेंस होता है वो अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ये साइड व्यू है आपका, साइड व्यू ऑफ द लेंस। इसी को अगर हम लोग
फ्रंट व्यू में देखेंगे, सामने से देखेंगे हम लोग तो ये ऐसा दिखेगा, रोटी के जैसा। फ्रंट व्यू में आपका लेंस ऐसा दिखेगा, लाइक रोटी, फुली हुई रोटी। कैसा दिखेगा ये? लाइक फुली हुई रोटी। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ तो। ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीवन? इट विल लुक लाइक अ फुली हुई रोटी फ्रॉम फ्रंट। लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये लेंस खुद का साइज एडजस्ट कर सकता है। मतलब ये ऐसे श्रिंक हो सकता है, ऐसे चपटा भी हो सकता है, या फिर एकदम ऐसा फुली हुई रोटी के जैसा भी बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हम लोग नजदीक वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। इट डिपेंड्स अपॉन whether we are observing nearby object or we are observing far object, ये लेंस का शेप चेंज होता है। देखो अभी क्या होगा, अगर हम लोग 6 मीटर से दूर वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, 6 मीटर तक हम लोग नजदीकी बोलते हैं, उसको हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट बोलते हैं। 6 मीटर से दूरी वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका फार ऑब्जेक्ट। तो अगर 6 मीटर से दूर वाला ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, तो इन दैट केस आपके आंखों पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट नजदीक नजदीक आने लगता है, आप लोगों की आंखों के ऊपर प्रेशर आने लगता है, मतलब लेंस के ऊपर प्रेशर आने लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स और नॉट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अगर आप क्या फार ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट विच इज फार, तो हमारे आंखों पे ज्यादा प्रेशर कम नहीं होता है। सो फार ऑब्जेक्ट जब हम लोग देखेंगे तो जो लेंस का शेप है बच्चों, लेंस विल बी फ्लैट। कैसे होगा? यहाँ पे जो फुली हुई रोटी है उसके बदले एकदम ऐसे चपटा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग एनी फार ऑब्जेक्ट, 6 मीटर से दूरी वाला मैं बोल रहा हूँ। इन दैट केस अभी इसको मदद करने के लिए दो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी बच्चों। इफ यू रिमेंबर, दोज टू थिंग्स वेर योर सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये फार ऑब्जेक्ट या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट कुछ भी रहने दो, इसके लिए आपके ये दो चीजें मदद करती है। कौन? सीलियरी मसल्स इसका शेप चेंज करने में मदद करेगा। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन टू सीलियरी मसल्स? सीलियरी मसल्स विल बी रिलैक्स्ड। जब आप दूर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आपके सीलियरी मसल्स कैसे रहेंगे? रिलैक्स्ड रहेंगे। और जो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, जो धागे थे, वो सस्पेंसरी लिगामेंट विल बी स्ट्रेच्ड, ये खींचा जाता है। ऑलराइट, जब आपके सीलियरी मसल्स रिलैक्स होते तो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट खींचे जाएंगे। सो एज दे आर अटैच्ड टू योर लेंस ओनली, तो ये थोड़े खींचे जाएंगे। सो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फार ऑब्जेक्ट, लेंस विल बी फ्लैट। बराबर है बच्चों? लेंस विल बी फ्लैट, या यू ऑल्सो कैन से इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर will be less, it will be less curved, simply it will be less curved। तो ये एडजस्टमेंट समझ में आया आपको? जब हम लोग नजदीक दूर वाले ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे गलती से मैंने फैट लिखा है, इट शुड बी फार ऑब्जेक्ट। आशना, डिड यू गेट दिस? बताओ मुझे, यू अंडरस्टूड दिस? आशना, अंडरस्टूड और नॉट? हेलो। अब इसी का ऑपोजिट बताओ मुझे। चलो, इसका ऑपोजिट क्या होगा जब हम लोग कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखेंगे या फिर क्लोज ऑब्जेक्ट देखेंगे बच्चों? बताओ मुझे क्या होना चाहिए? व्हाट विल हैपन टू द शेप ऑफ द लेंस? लेंस का जो कर्वेचर होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब उसका डायमीटर बढ़ेगा। ये जो डायमीटर होगा वो फूली हुई रोटी के जैसे दिखेगा। सो लेंस कर्वेचर विल इंक्रीज। डिड यू गेट दिस और नॉट? जब हम लोग जैसे जैसे कुछ नजदीक नजदीक लाते हैं तो हम लोगों को हमारे आंखों पे टेंशन बढ़ जाता है, स्पेशली लेंस के ऊपर टेंशन बढ़ जाता है। तो इन दैट केस क्या होगा इसमें? लेंस विल बिकम मोर कर्व्ड।
डू यू एग्री विथ मी किड्स? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? आशना बोलो हाँ ना कुछ तो। Yes, sir. ठीक है, लेंस विल बी मोर कर्व्ड व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग नियर बाय ऑब्जेक्ट. फिर व्हाट विल हैपन टू द सीलियरी मसल्स इन दिस केस? जब हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट देखेंगे तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, याद रखो. सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स. और जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या होगा? Relax. सस्पेंसरी, यस, सस्पेंसरी लिगामेंट विल रिलैक्स या इट विल बी लूज. सस्पेंसरी लिगामेंट लूजन्स. याद रखो ये वाली चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अब ये वाला जो पूरा एडजस्टमेंट हमारा लेंस कर रहा था, उस एडजस्टमेंट को मतलब वो कर्वेचर चेंज करके वेदर टू मेक इट फ्लैट और टू इंक्रीज इट्स डायमीटर, इस पूरे एडजस्टमेंट के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन. बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एकोमोडेशन बोलते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी. डेफिनेशन मैं अभी बता रहा हूं, आप लोग उसका डेफिनेशन लिख के रख लो. किस चीज का डेफिनेशन? एकोमोडेशन क्या होता है? यू कैन कॉपी डाउन दिस, इट इज इंपॉर्टेंट वन. What is this? Accommodation. Yes, the process by which curvature of the lens is increased or decreased. Curvature of lens is increased or decreased is known as, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एकोमोडेशन. ये चीज समझ में आई क्या बच्चों? आपको बताओ मुझे, बोलो बच्चों हाँ ना कुछ तो. स्पीक समथिंग. Yes, sir. इजी है, हो गया. एडजस्टमेंट ऑफ लेंस कैसे होता है. और अब आ जाओ आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, या मीन ये आई वाला, डिसऑर्डर्स ऑफ आई. Disorders of eye. Are you ready for it? Shall we do it? Come on. सुनो अभी, चलो फटाफट फटाफट. इजी वाले हैं, आप लोगों ने कुछ सुने भी होंगे उसमें से. इनफैक्ट सुने हैं. मैं बताऊंगा नाम तो आप लोग बोलोगे यस यू नो ऑलरेडी दैट. चलो बताओ. सबसे पहला वाला है आई डिसऑर्डर जिसका नाम है मायोपिया. क्या आप लोगों ने सुना है? बोलो बच्चों, मायोपिया आपने सुना है कि नहीं सुना है? Yes, sir. हाँ कि ना? हाँ, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट साइटेडनेस. इसको ही हम लोग कॉमनली शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं. मतलब इसमें होता क्या है, आप लोगों को मतलब छोटे बच्चों को ज्यादातर यही बीमारी होती है शॉर्ट साइटेडनेस की. क्या होता है उनका प्रॉब्लम छोटे बच्चों का ये बीमारी में? बोलो बच्चों, व्हाट आर द साइंस ऑफ दिस, सिम्टम्स ऑफ दिस? बताओ बताओ बताओ. आप लोगों में से किसी को चश्मा है क्या? किसको चश्मा है? हु इज चश्मिस आउट ऑफ यू पीपल? नोबडी. अच्छी बात है, गुड आईसाइट. सिम्टम्स होता है इसमें आपका नजदीक का इमेज बराबर दिखता है, दूर का बराबर नहीं दिखता. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर. डू यू नो दिस और नॉट? नजदीक का सब कुछ बराबर दिखता है, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बच्चों को वो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो होता है वो बराबर नहीं दिखता है, तो वो ब्लर हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? प्लीज टेल मी. Yes, sir. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स धुंधले धुंधले लगते हैं. अब इसका रीजन क्या है वो देखो. कॉज ऑफ दिस, क्या रीजन होता है पता है आप लोगों को? इसमें जो आई बॉल का शेप है वो चेंज हो जाता है. चेंज हो जाता है मतलब क्या? वो इलोंगेट हो जाता है. सो आई बॉल गेट्स इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है आई बॉल. आई बॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि लेंस की, याद रखो.
eyeball gets elongated anteriorly and posteriorly. Anterior posteriorly मतलब ऊपर से और नीचे से हम लोग बोल सकते हैं आईबॉल का शेप चेंज हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा, है ना? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आईबॉल का शेप कैसे हो जाता है बच्चों? इसमें लंबा हो जाता है एंटेरियरली और पोस्टेरियरली, तो उन लोगों को नजदीक का दिखता है बराबर, बट दूर का बराबर नहीं दिखता है। तो इन दैट केस डॉक्टर लोग चश्मा रिकमेंड करते हैं, स्पेक्स रिकमेंड करते हैं। कौन सा वाला स्पेक्स रिकमेंड करते हैं बताओ तो? पता है क्या आप लोगों को? बोलो बच्चों, कौन सा वाला लेंस रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों के लिए? कॉनकेव, क्योंकि जो इमेज बनता है इस केस में वो इमेज आपका बिफोर रेटिना गिरता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? इमेज फॉर्म्ड is what? In front of lens, I mean in front of retina. क्या आपको समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग Yes, दिस? sir. बच्चे लोग, इमेज रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाएगा, तो उससे वो लोग बराबर नहीं देख पाते हैं, तो डॉक्टर लोग उसको क्योर करने के लिए कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और जिन लोगों में कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है उनके चश्मे को हम लोग एक वी कॉल दैट पावर ऑफ अ ग्लास एज माइनस। मालूम है आपको ये पावर ऑफ ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? चश्मे का नंबर माइनस में है, पता है क्या? बताओ बच्चों, पावर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड एज माइनस। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ बच्चों, समझ में आया कि ये पहला डिसऑर्डर? बोलो जल्दी जल्दी। भूमि अंडरस्टूड, उपमन्यु समझा Yes. बेटा? चलो अब दूसरा वाला, इसके ऑपोजिट क्या होता है बताओ तो मुझे। Hypermetropia. वेरी गुड, हाइपर मेट्रोपिया पुराना नाम है, इसको अभी हम लोग बोलते हैं नए नाम से हाइपरोपिया। अभी रिसेंटली इसको हाइपेरोपिया बोलते हैं। कॉमन नाम क्या रहेगा इसका? बोलो कॉमन नाम। Farsighted. वेरी गुड, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, दूरदृष्टिता। अब इसका सिम्टम सब ऑपोजिट होगा। क्या होगा अब इसमें? जो कॉज ऑफ दिस डिसीज क्या है, रीजन क्या है इसमें? शेप ऑफ आईबॉल क्या होएगा? शेप ऑफ आईबॉल को Small. यस विल बी शॉर्ट, तो शेप ऑफ आईबॉल शॉर्टन्स, और शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, तो उससे जो इमेज बनेगा वो कहाँ कहाँ बनेगा? इमेज फॉर्म्ड विल बी, बताओ मुझे, विल बी क्या? बिहाइंड रेटिना। समझ में आया बच्चों? जो इमेज बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा, तो अब इसमें जो सिम्टम्स रहेंगे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेंगे। एस और नो, है कि नहीं बच्चों? जो सिम्टम्स रहेगा इसका वो क्या होगा? क्या? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लर होंगे। डू यू एग्री विथ मी? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विल बी ब्लर, और फार ऑब्जेक्ट्स का क्या होगा? क्लियर। फार के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते नहीं, नियर बाय की बात चल रही है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाएंगे, तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं डॉक्टर लोग बताओ तो? हाउ डू डॉक्टर्स ट्रीट दिस डिसऑर्डर? Convex lens. यस, सो क्योर फॉर दिस विल बी कॉन्वेक्स लेंस। और आपके लैंग्वेज में इसमें कौन सा चश्मा लगाएंगे हम लोग? प्लस वाला कि माइनस वाला? बोलो, Plus. ग्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? यस, पॉजिटिव वाला या फिर प्लस वाला। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई दिक्कत इसके बारे में? हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, बोलो बच्चों, टेल मी किड्स।
एवरीवन इज कंफर्टेबल अबाउट दिस डिसऑर्डर? ऐसे एक दो डिसीजेस, sir. एक दो डिसीजेस और सुन लो, फिर ये यूनिट ही खत्म हो जाएगा। तीसरा डिसीज आप लोगों को पता है क्या? उसका नाम है, Presbyopia. ओके ठीक है, प्रेस बायोपिया। क्या होता है उसमें, बताओ जरा मुझे। व्हाट हैपेंस इन प्रेस बायोपिया? Both long-sightedness and nearsightedness. ओल्ड पीपल सफर फ्रॉम दैट बेसिकली। प्रेस बायोपिया भी है, फिर ये भी है, विच डिसऑर्डर आई वाज टेलिंग अबाउट? कैटरैक्ट भी आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दैट कैटरैक्ट आल्सो। एस्टिग्मेटिज्म आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड सम नेम्स? बताऊंगा मैं आप लोगों को ये कुछ डिसीजेस अगले क्लास में, नाम लिख के रखो चाहिए तो। सो एस्टिग्मेटिज्म एक डिसीज का नाम है ये, एस्टिग्मेटिज्म। देन देयर इज प्रेसबायोपिया। फिजिक्स में पढ़ा है ना आप लोगों ने ये सब बच्चों? हाँ बच्चों, No, sir. I've studied this in 10th standard. ओके ग्रेट। प्रेसबायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, देन कैटरैक्ट भी होता है। आप लोगों ने सुना है ना कैटरैक्ट, मोती या बिंदु? हाँ कि ना? बोलो। कैटरैक्ट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट। देन दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो अंधे होते हैं ना, उसका रीजन ये है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, नॉट हर्ड अबाउट दिस? नो, ये नहीं सुना है आप लोगों ने? ग्लूकोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अक्रॉस वर्ल्ड, पूरा दुनिया में। और फिर कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी कुछ होता है, आप लोगों को पता ही है। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी कुछ और डिसीजेस हैं। आपको 12th में ये नाइट ब्लाइंडनेस इन डिटेल पढ़ना है, बहुत अच्छा है, मजा आएगा। तो these are some disorders related with this आईज। बच्चों आप लोग याद रखो, ये एक दो डिसीज के बारे में मैं बताऊंगा, ये दो तीन डिसीज नेक्स्ट क्लास में, ये कुछ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है हम लोगों को पढ़ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। और अटेंडेंस एज यूजुअल, लोग आते हैं पहला वाला लेक्चर में, उसके बाद में रुक जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दैट इज नॉट गुड, है कि नहीं? बी रेगुलर, सिंसियर,